देखो बच्चों, तो आज अपन एक बेसिक टॉपिक डील करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। अपन जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड द कंडक्टर उस पर जो है फोर्स लगने लगता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलेरेट करते हैं और कंडक्टर्स के अंदर जो है कोलाइड करने लगते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है या एक इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कोलिजन होता है। इस कोलिजन के दौरान जो एनर्जी डिसिपेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है। देखो, अपन जानते हैं कि अगर रजिस्टर जो है आर है, रेजिस्टेंस आर है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है और इससे करंट आई पास करें तो पावर को लिखते हैं वी इंटू आई। वी को अगर रिप्लेस करते हो आई आर से तो आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला बनेगा। आई को रिप्लेस करते हो वी बाई आर से तो वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला बन रहा होगा। और अपन ये भी जानते हैं कि जो पावर आता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी आता है। तो देखो, अगर यूनिट की बात करोगे तो एनर्जी अपॉन टाइम को भी पावर बोलते हैं, तो जूल पर सेकेंड आएगा या वाट आएगा। अगर जूल हीटिंग लॉ से हीट को निकालें तो हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जितना पावर आया है जो तीन फॉर्मूलेज हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तीन फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, जो एक फॉर्मूला है उसमें आई स्क्वायर इंटू आर आ रहा है, और अपन जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों सर्किट में आई जो है सेम होता है। तो जब भी अपन सीरीज कॉम्बिनेशन डील कर रहे होंगे तो पावर निकालते वक्त आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला जो है आसानी से कैलकुलेशन देगा। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन डील करते हैं तो वी स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। देखो, तो अगर अपन हीट देखें तो हीट को लिखेंगे पी इंटू टी, वी आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जूल होता है, और पावर इंटू टाइम है तो पावर का क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड भी एक अनदर यूनिट होगा। अगर 1 किलोवाट आवर को देखें तो 1 किलोवाट में कितना हुआ, 10 का पावर 3 वाट, और आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड लिखेंगे। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वाट सेकेंड आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों। देखो, अब अपन बात करने जा रहे हैं, अपन जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रेजिस्टेंस को ही सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब, अपन जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं, जो अपन बल्ब यूज करते हैं घरों में वो है। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो है बल्ब। ठीक है, देखो बल्ब को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक, ये है बल्ब। देखो, हमने देखा है कि बल्ब जब अपन खरीदते हैं तो उसमें दो चीजें मेंशन रहता है, एक पावर की रेटिंग मेंशन रहता है और एक रेटिंग वोल्टेज मेंशन रहता है। तो देखो, मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि उस रेटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बल्ब है बच्चों, इसकी दो चीजें गिवन रहती है, पी रेटेड और वोल्टेज की रेटिंग अपने गिवन है। अपन जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अगर एलिमेंट है तो उसको रेजिस्टेंस वैल्यू से अपन दिखा सकते हैं। तो यह है वी लिख रहा हूँ, वी बल्ब लिख लो। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस बल्ब। चलो ठीक है, तो जो भी बल्ब है उसकी दो चीजें गिवन होगी, एक रेटेड वोल्टेज और एक रेटेड पावर। अब होता क्या है, जो अपन बल्ब का सर्किट डील करते हैं तो बच्चे अधिकतर इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि दो तरफ पावर डील कर देते हैं, एक जो कैलकुलेटेड पावर है, ठीक है, और दूसरा रेटेड पावर है। तो मैं एक एक का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि रेटेड वोल्टेज क्यों होता है और रेटेड पावर बल्ब में क्यों होता है। चलो, तो ये है, मैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब को आरबी से दिखा रहा हूँ। किससे दिखा रहा हूँ? आरबी से। चलो, अपन जानते हैं अगर मैं पावर रेटेड निकालूं तो रेटेड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आएगा। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब को का कैलकुलेशन करूं
तो लिखूंगा V रेटेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर रेटेड। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो रेटिंग है इसका मतलब क्या है। ये जो रेटिंग है वो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ बल्ब दे रहा है, ठीक है। मतलब अगर बल्ब का सर्किट है तो अपन सिंपल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब कैलकुलेट करके रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ V रेटेड है और यहाँ V बल्ब है। V बल्ब को ही अपन V कैलकुलेटेड भी कहीं लिख देते हैं, तो याद रखना V बल्ब और V रेटेड। चलो अब मैं आपको पहले सिग्निफिकेंस बता दूं कि P रेटेड का मतलब क्या है। P रेटेड, जो P रेटेड होता है बच्चों, ये क्यों होता है? पहला काम तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है इसी से कैलकुलेट करते हैं, पहला काम। जो P रेटिंग का काम रहता है वो लाइफ ऑफ बल्ब चेक करते हैं, इससे लाइफ ऑफ बल्ब का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो एक और बात, जो अगला बात है वो है P कैलकुलेटेड। P कैलकुलेटेड मतलब कैलकुलेटेड वोल्टेज और कैलकुलेटेड पावर, ठीक है। मैं यहाँ P कैलकुलेटेड को लिख रहा हूँ P डेसीपेटेड, इसको कहीं कहीं मैं PD भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो तो देखो ये PD क्या है, इससे क्या करते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस है जो कि मैं बल्ब को कन्वर्ट करके आया हूँ, तो इसमें एक सर्किट करंट होगा, ठीक है, या मैं वोल्टेज ऑफ बल्ब कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा? वोल्टेज ऑफ बल्ब। तो जो PD है बच्चों, ये होगा I सर्किट का स्क्वायर इनटू R ऑफ बल्ब, ठीक है। ये मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। देखो ये अपने को गिवन नहीं रहेगा, ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है। अब देखो PD को अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, V ऑफ बल्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R ऑफ बल्ब, ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो दूसरा पावर है वो पावर डिसिपेशन है, इसका कैलकुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो याद रखना जो पावर डिसिपेटेड मैं निकालूंगा बल्ब के क्रॉस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब का, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। मतलब डिसिपेटेड पावर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस उतना ही ज्यादा होगा, डिसिपेटेड पावर जितना ज्यादा होगा, तो ब्राइटनेस जो होगा वो उतना ही ज्यादा आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्निफिकेंट। अब V रेटिंग का क्या मतलब है बच्चों? जो V रेटिंग होता है इससे भी अपन क्या करते हैं, एक मिनट, V रेटिंग जो होता है इससे भी लाइफ ऑफ बल्ब कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइफ ऑफ बल्ब कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर रेटिंग वोल्टेज जो है वो कम है V कैलकुलेटेड के, मतलब वोल्टेज अक्रॉस बल्ब के, अगर रेटिंग वोल्टेज जो है वोल्टेज अक्रॉस बल्ब से कम है तो वो बल्ब फ्यूज करेगा। क्या करेगा? फ्यूज्ड। अदरवाइज वो सेफली वर्क करेगा। क्या करेगा? सेफली वर्क करेगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब क्या करते हैं अपन, जो पहला कैलकुलेशन करते हैं उसमें वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो है अपन निकाल चुके हैं कि रेटेड वोल्टेज होगा उस बल्ब का डिवाइडेड बाई रेटेड पावर, ये तो मैं कैलकुलेट कर लिया। दूसरा मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो करूंगा सेफ करंट फॉर ईच बल्ब। हर एक बल्ब के लिए सेफ करंट क्या होगा? तो देखो जो सेफ करंट होगा, मतलब सेफ करंट का मतलब वो करंट जिसपे बल्ब की लाइफ बनी रहे, मतलब बल्ब जलता रहे, ठीक है।
तो ये होगा क्योंकि P इक्वल टू वी आई होता है, तो I इज इक्वल टू वी रेटेड डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा, P रेटेड डिवाइडेड बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, P रेटेड डिवाइडेड बाई वी रेटेड। इससे मैं सेफ करंट निकालूंगा, हर एक बल्ब का सेफ करंट निकालूंगा, ठीक है। तो रेटेड, चलो अगर मैंने सर्किट करंट निकाला और सर्किट में फ्लो होने वाली करंट अगर सेफ करंट ऑफ बल्ब से कम आ रहा है, मतलब ये हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस बल्ब विल लेस देन रेटेड वोल्टेज। अगर रेटेड वोल्टेज बल्ब का जो है वो ज़्यादा है और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम आ रहा है, तो इस केस में जो होगा P डेसिपेटेड जो पावर होगा वो लेस देन P रेटेड होगा, और इस केस में बल्ब विल वर्क, मतलब बल्ब जो है काम करेगा, ठीक है। चलो इसमें अगला जो केस लेने जा रहे हैं कि अगर सर्किट करंट जो मैं निकालूंगा, एक सवाल करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात है। तो अगर मान लो कि मैंने बी नंबर में सर्किट करंट जो है वो सेफ करंट के बराबर है, तो इस केस में क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस बल्ब जो होगा वो वी रेटेड के बराबर होगा। इस केस में क्या होगा, जो पावर डेसिपेशन होगा, जो पावर डेसिपेशन होगा, पावर डेसिपेटेड लिख लो, पावर डेसिपेटेड जो होगा इज इक्वल टू पावर रेटेड के बराबर होगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो होगा क्या बच्चों, बल्ब विल ग्लो विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब इसमें मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल रहा होगा, मतलब इस केस में जो ब्राइटनेस मिलेगा, अगर ये केस फॉलो हो रहा है तो ये जो ब्राइटनेस होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलो जो तीसरा केस है बच्चों कि अगर सर्किट करंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है आई सेफ से, तो पता है बच्चों कि अपना इनटेक जो है इतना है और उससे ज़्यादा इनटेक ले रहे हैं, तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। मतलब अगर वोल्टेज अक्रॉस बल्ब है वो ज़्यादा आ रहा है वी रेटेड से, ठीक है, अगर वी रेटेड से ज़्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो बल्ब होगा वो फ्यूज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, जो बल्ब है वो फ्यूज कर जाएगा। तो अपन जान लिए कि अपने को जब इसमें सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहला काम है कि बल्ब वाले सर्किट को रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट करना, क्या करना, बल्ब वाले सर्किट को रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट करना। चलो तो एक सवाल देखते हैं, एक ऐसा सवाल है कि एक बल्ब है, एक और बल्ब है, ठीक है, इसको मैंने डीसी सप्लाई दिया है और जो सप्लाई है बच्चों वो 400 वोल्ट है। बल्ब जहाँ भी होगा, मान लो ये B1 है और ये B2 है, तो बल्ब जहाँ भी होगा उसकी रेटिंग गिवन होगी अपने को 25 वाट और 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। सिमिलरली जो बल्ब 2 है वो 100 वाट और 200 वोल्ट का है। आपसे जो कैलकुलेशन कराया गया है वो कराया गया है कि फाइंड आई सेफ फॉर ईच बल्ब, हर एक बल्ब के लिए वो सेफ करंट मेरे को बताओ, ठीक है। जो दूसरा कैलकुलेशन कराया गया है वो कराया गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। जो तीसरा सवाल है वो है फाइंड सर्किट करंट, आई सर्किट निकालो, ठीक है। जो चौथा सवाल है वो ये है बच्चों कि
फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब, हर एक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज का कैलकुलेशन करो। जो पांचवा सवाल है वो है कमेंट ऑन लाइफ ऑफ द बल्ब। लाइफ ऑफ द बल्ब मतलब कौन सा बल्ब जल रहा है, कौन सा बल्ब फ्यूज हो चुका है। चलो ये सवाल है, इससे बातें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ तो आपसे सवाल पूछा गया पहला कि सेफ करंट बताओ हर एक का, ठीक। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सेफ करंट को मैंने क्या लिखा था, अगर मैं बल्ब 1 की बात करूँ तो आई सेफ 1 मतलब बल्ब 1 के लिए B1, बल्ब 1 के लिए सेफ करंट क्या होगा कि P रेटेड डिवाइडेड बाई V रेटेड। इसका जो वैल्यू आएगा, P रेटेड कितना है 25 डिवाइड बाई V रेटेड है 200, 1/8 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है, 1/0.125 एम्पियर। एक बार कैलकुलेट कर लेना। जो दूसरा आ रहा होगा बल्ब के लिए, दूसरा सेफ करंट बल्ब 2 के लिए, वो देखो P रेटेड 100 डिवाइडेड बाई V रेटेड 200 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा 0.5 एम्पियर। जो दूसरा सवाल है ये है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो अगर बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो V रेटेड 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P रेटेड 1 ऐसे लिखूंगा, मतलब पहले की रेटिंग वोल्टेज का स्क्वायर किया डिवाइड बाई P रेटेड किया, तो ये आ रहा होगा 1600 ओम। जो दूसरा बल्ब का रेजिस्टेंस होगा मैं स्क्वायर करूंगा 200 इंटू 200 V रेटेड का स्क्वायर डिवाइड बाई P रेटेड ऑफ सेकेंड बल्ब, तो ये आ रहा होगा 100, तो ये कैंसिल आउट, तो ये आ रहा होगा 400 ओम, ठीक है। देखो जो अब तीसरा सवाल है वो है सर्किट में कितना करंट है। अब मैं इसको रेजिस्टिव सर्किट बना लूंगा और जो सप्लाई है वो देखो इसका कितना है, तो P रेटेड ये हो जाएगा RB1 और ये हो जाएगा RB2। RB1 1600 ओम और ये 400 ओम और ये 400 वोल्ट की सप्लाई। तो ये जो फ्लो हो रहा होगा वो आई सर्किट फ्लो हो रहा होगा। और अगर आई सर्किट का कैलकुलेशन करें बच्चों तो देखो कितना आ रहा होगा। जो आई सर्किट होगा, आई सर्किट कैलकुलेट करोगे तो जितना वोल्टेज है डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है तो जोड़ दूंगा, तो इसका जो वैल्यू आ रहा होगा वो 400 डिवाइड बाई 2000 आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट ये 1/5 आ रहा होगा, मतलब 0.2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो जो अगला सवाल था वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब, मतलब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा। करंट पता है तो वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर। तो देखो अगर वोल्टेज अक्रॉस 1 लिखो तो आई सर्किट इंटू आर इंटू बी, आर इंटू B1, तो आई सर्किट तो 0.2 इंटू 1600, ठीक है। इससे ये कटा, ठीक है, 16 दूना 32, इतना वोल्ट, सॉरी। चलो तो हमने देखा क्या कि जो बल्ब 1 था, मैंने देखा था कि बल्ब 1 था, ये बल्ब 1 था, इसके क्रॉस मैंने जो वोल्टेज कैलकुलेट किया है वो है 320 वोल्ट, 320 वोल्ट आया। और इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसकी रेटिंग जो था वो 25 वाट और रेटिंग वोल्टेज था 200 वोल्ट। मतलब ये मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता था वोल्टेज अपने को 200 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट कितना किया हूँ, जो कैलकुलेटर है इतना। तो इसीलिए चूंकि VB1 जो है वो ग्रेटर है V रेटिंग से, V रेटेड, इसीलिए बल्ब 1 जो है ये फ्यूज कर जाएगा, ये फ्यूज कर जाएगा ना, ये फ्यूज कर जाएगा। नहीं तो अपन देख पा रहे हैं कि आई सर्किट कितना था, आई सर्किट जो है वो 0.2 एम्पियर है और इसका सेफ जो करंट था आई सेफ 1
जो ICF1 था वो था 0.125 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है इतना और ये टॉलरेट कर पा रहा है इतना, तो अपन सेफ करंट से भी देखें तो वापस से फ्यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो या तो कैलकुलेटेड वोल्टेज निकालो, हाँ सेफ करंट निकाल लिए, और मैं इसके अक्रॉस सेफ करंट निकाल लिया और सर्किट करंट निकाल लिया, तो उससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर बल्ब 2 के क्रॉस वोल्टेज की बात करूँ, अगर बल्ब 2 के क्रॉस वोल्टेज की बात करता हूँ तो देखो, तो VB2 हो जाएगा आई सर्किट इंटू RB2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 400 वोल्ट इज इक्वल टू 80 वोल्ट आ रहा होगा। चूंकि अपन देख पा रहे हैं कि VB2 इज लेस देन V रेटेड 2, दूसरा बल्ब है उससे कम आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आई सर्किट इज लेस देन आई सेफ, तो बल्ब विल नॉट फ्यूज्ड। क्या यहाँ बल्ब ग्लो होगा? जब सीरीज में एक बल्ब फ्यूज हो गया बच्चों, तो दोनों बल्ब का कनेक्शन वोल्टेज से टूट गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं ग्लो की बात करूँ तो सीरीज में अगर एक एलिमेंट टूट जाता है तो वो पाथ ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ये दोनों बल्ब जलेंगे, हाँ ये फ्यूज एक हो रहा है, तो पहले फ्यूज ये हो गया, जैसे ही फ्यूज हो गया तो बल्ब का जो सर्किट है बच्चों फ्यूज होने के बाद, ठीक है, ये जो बल्ब था ये फ्यूज नहीं होगा, ये जो बल्ब था बल्ब 1 ये फ्यूज हो जाएगा, और इससे मैंने सप्लाई दे रखा था तो ये फ्यूज हो जाएगा। ये फ्यूज जैसे ही होगा तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगा, तो दोनों ग्लो नहीं करेंगे, बल्ब 1 और 2 दोनों ग्लो नहीं करेंगे। अगर ग्लो पे सवाल आता तो दोनों ग्लो नहीं करेंगे। चलो, अब जो अगला हेडिंग है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। क्या है हेडिंग? डालो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। जो पहला केस है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है मैं जो डील करने जा रहा हूँ पहला वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। मैं 3 बल्ब लेता हूँ और अपन जानते हैं चूंकि सीरीज है तो सीरीज में वो करंट जो होता है वो सेम होता है ना। चलो मैं 3 बल्ब लगा रहा हूँ, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब, और इसको एक सप्लाई से जोड़ देता हूँ। ठीक है, सबकी रेटिंग गिवन है 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, 100 वाट 220 वोल्ट। ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है, और यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अगर अपन देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है V सप्लाई, और हर एक का जो रेटिंग वोल्टेज है, बच्चों वो सेम है। तो केस बनाओ कि अगर ऐसा कुछ हो, अगर बच्चों ऐसा कुछ हो कि रेटिंग वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज जो है वो सेम है, तब क्या करेंगे? तो यहाँ केस बनाते हैं, केस 1, इफ V rated इज इक्वल टू V सप्लाई। ठीक है, चलो, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हर एक बल्ब का V रेटेड जो है वो सेम है। ठीक है, ये क्या है? V रेटेड जो है सेम है। V रेटेड इज इक्वल टू V सप्लाई हटाओ, अभी पहले ये केस बनाओ कि अगर सिर्फ बल्ब का रेटेड वोल्टेज जो है वो सेम हो, तो अपन ये बात जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का कैलकुलेशन करें, जो RB लिखे थे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो आ रहा था वो था V रेटेड स्क्वायर डिवाइड बाई P रेटेड। P रेटेड था, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि V रेटेड सेम है, तो अगर कंपेयर करें
तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड। ठीक है, याद कोई दिक्कत? याद कोई दिक्कत? अगर मैंने पावर डेसिपेशन का कैलकुलेशन किया था उसको मैं पीडी से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो आई सर्किट स्क्वायर डिवाइड बाई आर बी ऑफ इच बल्ब का इच रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि आर बी क्या है, आर बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड है। ठीक है, तो यहाँ जो पी डेसिपेटेड आ रहा होगा जिसको मैं पीडी से दिखाया हूँ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा होगा पी रेटेड से। ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि पी डेसिपेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। तो देखो इसको आप लिख सकते हो कि पी, और यहाँ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बी, तो पी डेसिपेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P रेटेड। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ये तब होगा जब हर एक बल्ब का क्या हो, हर एक बल्ब का बच्चों जो है वो रेजिस्टेंस, हर बल्ब का जो रेटिंग वोल्टेज है वो सेम हो, तो ये फॉर्मूला अपने को मिल रहा होगा। जब वी रेटेड सेम है तो अपन ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट, जो 40 वाट का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगा रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट। तो अपन ये बोलेंगे तो PD ऑफ 40 वाट इज ग्रेटर देन PD ऑफ 60 वाट इज ग्रेटर देन PD ऑफ, क्योंकि P डेसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RD है। तो इस केस में ब्राइटनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PD आएगा। तो ब्राइटनेस का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज़्यादा 40 वाट बल्ब का जो ब्राइटनेस होगा वो मोर ब्राइटनेस होगा, और जो 100 वाट होगा बच्चों वो डीम जल रहा होगा। ठीक है, ये जो है डीम जल रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर पावर डेसिपेशन की रेशियो पूछोगे तो PD1 रेशियो, PD2 रेशियो, PD3 इज इक्वल टू 1/P रेटिंग 1, 1/60, 1/100, ये आ रहा होगा ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो अब मैं केस 2 बनाता हूँ। जो केस सेकेंड है बच्चों वो ये है कि यदि जो सप्लाई वोल्टेज है वो इक्वल हो रेटेड वोल्टेज से, तब अगर ऐसा है तो जो टोटल पावर होगा सर्किट का वो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस 1/Pn। ये जो P1, P2, P3 है बच्चों ये डेसिपेटेड पावर है। क्या है? ये डेसिपेटेड पावर है। चलो अगर अपन केस 3 की बात करें तो जो केस 3 है वो ये है कि अगर V सप्लाई जो है इक्वल नहीं है V रेटिंग से, तो अपन क्या करेंगे, अगर इस केस में टोटल पावर निकालना है सर्किट का तो हर एक का मैं अलग अलग डेसिपेशन पावर निकालूंगा, हर एक का डेसिपेटेड पावर निकालूंगा और उसको जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? डेसिपेटेड पावर निकाल के सबको मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा? सबको ऐड कर दूंगा। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्या? अगर बल्ब्स जो है वो पैरेलल में जुड़े हो तो। चलो जो दूसरा है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। देखो जिसे मान लो
ये मैं 3 बल्ब जोड़ता हूँ ऐसे, और इसको किसी सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दे रहा हूँ। वी बल्ब, जैसे इसके लिए ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है। आई सेफ 1, आई सेफ 2, आई सेफ 3, आई सेफ 3, ठीक है। ये 220 वोल्ट। जाहिर सी बात है कि पैरेलल में जो एलिमेंट लगे रहते हैं बच्चों, उस हर एक एलिमेंट के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। मैं रेटिंग लिखता हूँ, ये है 40 वाट 220 वोल्ट, इसकी रेटिंग जो है वो है 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। ये है 100 वाट 220 वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में बच्चों, चूंकि एलिमेंट्स, मतलब यहाँ एलिमेंट में मैं बल्ब डील कर रहा हूँ, ठीक है। बल्ब के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हो सकता है, सेम डीलिंग करेंगे। तो देखो, चूंकि पैरेलल में अपने को पता है कि V जो है वो सेम होता है। क्या होता है? V जो है बच्चों वो सेम होता है। तो अगर मैं P डेसिपेटेड निकालूं तो P डेसिपेटेड इज इक्वल टू V जो कैलकुलेटेड वोल्टेज है R ऑफ बल्ब, ये आ रहा होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ, क्योंकि V सेम है, कि P डेसिपेटेड, ठीक है, जो P डेसिपेटेड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब को अपन जानते हैं कैसे निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू होता है V रेटेड स्क्वायर डिवाइड बाई P रेटेड। तो यहाँ डालोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड आएगा, क्योंकि RB को मैं यहाँ पुट किया। तो देखो ये जो है ये V रेटेड नीचे आएगा, क्योंकि V रेटेड सेम होगा सबके, तो P रेटेड ऊपर चला जाएगा। और इसको अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। तो यहाँ लिखो P डेसिपेटेड is directly proportional to 1 upon resistance of bulb is directly proportional to P rated, ठीक। P rated आ रहा होगा। ये केस तब है जब V जो है वो सेम है, मतलब V रेटेड सेम है। क्या है? V रेटेड सेम है, ये तब का केस है बच्चों। चलो, तो अगर अपन देखें तो ये जो आ रहा होगा पावर, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा, उल्टा रहेगा। तो अगर पावर डेसिपेटेड का रेशियो निकालोगे, PD1 रेशियो, PD2 रेशियो, PD3, तो ये 40 रेशियो 60 रेशियो 100 आया होगा, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो केस 2 बनाते हैं कि अगर बच्चों अगर ऐसा हो केस 2 कि V सप्लाई इज इक्वल टू V रेटेड, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, मैं प्रूफ छोड़ रहा हूँ ना। V सप्लाई इज इक्वल टू V रेटेड आए तो जो पावर टोटल आता है बच्चों वो P1 प्लस P2 प्लस P3, यहाँ पे समीशन होगा डायरेक्टली, ये ऐसा। केस 3 ये है कि अगर V सप्लाई, अगर सप्लाई जो है वो रेटेड के इक्वल नहीं है, तो जो पावर टोटल डिसिपेटेड होगा उसको क्या करोगे? जो टोटल डिसिपेटेड होगा तो आप उसको इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट के क्रॉस पावर निकालना और जोड़ देना, जैसे अपन सीरीज में किए थे। हर एक के क्रॉस निकालो और जोड़ दो ना, ऐसे सिंपल अपन जोड़ सकते हैं ना, इसको सिंपल अपन जोड़ सकते हैं। चलो
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जो कि कभी कभी सवाल बना के पूछा जा सकता है। जो पहला नोट ये है बच्चों कि मान लो आपको सवाल पूछा जाता है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द m gram substance, raise the temperature लिख लेना यहाँ, raise the temperature लिख लो यहाँ, raise the temperature of m gram substance by delta T। तो जो हीट होगा बच्चों वो वी आई इंटू टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्या होगा? एम एस डेल्टा टी। जो जो डाटा हुआ यहाँ क्या है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ना, लिख लेना एस जो है वो स्पेसिफिक हीट है। अपन 11th क्लास में इसकी बात कर चुके हैं। चलो जो दूसरा है, जो दूसरा सवाल है ये ऐसे बना के पूछा जाता है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट m gram ice at 0 degree Celsius to water at 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखो सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो आप हीट को क्या ले सकते हो, आई स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू वी आई इंटू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और अपने को पता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम आता है। ठीक है, चलो जो तीसरा सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है टू कन्वर्ट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट m ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला वही लगाओगे, इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू एल ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपने को पता है कितना होता है बच्चों, 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, जैसे डाटा गिवन होगा वैसे अपने को। चलो एक और छोटा सा सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि दो कंटेनर है, एक ये है और दूसरा ये है बच्चों। ठीक है, दोनों में वाटर रखा हुआ है और दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट का है, वाटर है। एक कॉइल लगाते हैं इसमें, इसको हीट करने के लिए, मतलब बॉयल करने के लिए। ठीक, इसको हीट करने के लिए कॉइल 1 लगाते हैं, कॉइल 1। ये जो कॉइल 1 है इसको बॉयल कर देता है, बॉयल T1 समय लगता है इसको बॉयल करने में। और सेम अमाउंट ऑफ वाटर को एक दूसरा कॉइल जो है इसको T2 समय में बॉयल कर रहा है। ये कॉइल 2 है। क्या है बच्चों? ये कॉइल 2 है। ये जो कॉइल है ये बॉयल कर रहा है T2 समय में। ठीक है, तो पहला जो सवाल है कि इफ कॉइल्स आर इन सीरीज, अगर दोनों कॉइल्स को मैं सीरीज में जोड़ के और सेम अमाउंट ऑफ वाटर में डुबो दी तो बताओ कि वो कितने समय में इसको जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल कर पाएगा।
ये है कॉइल 1, ये है कॉइल 2। तो देखो इसमें सीरीज में जो टाइम लग रहा होगा वो T1 प्लस T2 लग रहा होगा। जो भी अलग अलग टाइम ले रहा था ये, उसका समीशन कर देंगे। अगर कॉइल को पैरेलल में जोड़ करके सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करें तब कितना समय लगेगा। जो दूसरा सवाल बनाया जा सकता है वो है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बच्चों अगर पैरेलल में कॉइल जोड़ के दोनों जो कॉइल था उसको पैरेलल में अरेंज कर दें। जैसे ये कॉइल 1 है और ये जो है ये कॉइल 2 है। अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना समय लगेगा। तो अगर पैरेलल में जोड़ते हो तो 1/T1 प्लस 1/T2 समय लगेगा। इसको निकालोगे तो T1 इंटू T2, सॉरी इसको 1/TP लिखो तो TP की जो वैल्यू आएगी वो आएगा T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ये जो समय होगा ये कॉइल जो है लेगा इस सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बच्चों हीट करने के लिए। तो बेसिकली सवाल क्या था कि सवाल ये था बच्चों कि कुछ अमाउंट वाटर है, उसमें कॉइल 1 जो है इसको बॉयल करने के लिए T1 समय लेता है और एक दूसरा कॉइल है इसको बॉयल करने के लिए सेम अमाउंट है ना T2 समय लेता है। कि अगर दोनों कॉइल को साथ में जोड़ दें सीरीज में तो कितना समय लेगा। दोनों को जोड़ देंगे ठीक है। अगर पैरेलल में दोनों कॉइल को जोड़ते हैं तो जो है T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 ले रहा होगा। ठीक है।